सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। सिया राम जय जय राम। रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है। भगवान श्री राम जल्द अपने उच्चतम सिंहासन पर विराजमान होकर के भक्तों को सुख प्रदान करेंगे। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको लगातार अयोध्या की उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप बहुत करीब से नहीं जानते होंगे। यानी अयोध्या को अगर अच्छे से आपको समझना है तो आप जी न्यूज पर लगातार अयोध्या में राम राम देखते रहिए। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी तैयारियों को लेकर एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। ये तैयारियां हैं राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी, और जो लोग इस कार्यक्रम में आएंगे वो कौन साधु संत हैं जिनकी मौजूदगी में रामलला विराजमान होंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में होंगे तो अयोध्या कैसी दिखेगी, ये समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आओ हम सब करें वंदना राम की, बोलो राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुहु दिसि तुलसीदास। तुलसीदास जी का ये दोहा बताता है कि जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसका जीवन है, और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों ओर यानी इस लोक में और परलोक में शुभ, मंगल और कुशल होता है। उन्होंने कहा था तन्वी धन भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौट कर आते हैं तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नव निकर अनिक बनाई, जनु थे अमरावती आई, यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। अवधपुरी एक बार फिर स्वर्ग की तरह ही सजने और संवरने लगी है। 500 बरस के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान होंगे। रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में राम राम सीरीज का आज का एपिसोड प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों से जुड़ा है। मंदिर परिसर से लेकर पूरी रामनगरी को खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि भगवान राम के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य 25 अक्टूबर को पीएम से मुलाकात कर उन्हें न्योता दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 2500 विशिष्ट मेहमान इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। अयोध्या में 22 जनवरी को उत्सव मनाया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं और पूरी रणनीति भी बना ली गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या के तमाम घाट भी अलग अंदाज में नजर आएंगे। बाईस जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो अयोध्या आपको बदली नजर आएगी। जानकारी के मुताबिक जिस राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं, यहां पर 3 दिनों से ही लाइटिंग कर दी जाएगी और यहां पर कुछ दिए भी जलाए जाएंगे और ये पूरी राम की पैड़ी आपको सजी हुई नजर आएगी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर। दोनों तरफ आप देखिए मंदिर हैं और ये मंदिर अभी भी एक रूप में आपको दिखाई देंगे। ये मंदिर की तैयारियां हैं। यहाँ पर फूलों से इन घाटों को सजाया जाएगा, मंदिरों को सजाया जाएगा और इस तरह से, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होगा जब रामलला विराजमान होंगे। हालांकि ये बाल स्वरूप में होंगे, लेकिन राजा राम यहाँ पर जब पहुंचे थे, इस मंदिर की लगातार एक संघर्ष यहाँ पर पिछले कई सालों से चलता रहा। तो जब ये बहुत शुभ घड़ी आई है तो शुभ घड़ी के मौके पर इन घाटों को भी सजाया जाएगा। यहाँ पर फूलों से इन्हें सजाया जाएगा, दिए जलाए जाएंगे और ये तैयारी पूरे 3 दिनों तक अयोध्या में दिखाई पड़ेगी। राम नाम का गुणगान अयोध्या ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे भारतीय भी करें, इसके लिए भी खास तैयारी है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से अपील की है। मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि 22 जनवरी के दिन सुबह से ही अपने घरों, मंदिरों में सामूहिक भजन कीर्तन करें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़े बड़े LED लगाकर देखें और आसपास के लोगों को भी दिखाएं। इसके अलावा शंख ध्वनि, घंटानाद और आरती करें। भक्तों से ये भी अपील की गई है कि वो श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप 108 बार करें। साथ ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करें। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शाम को घरों में दिए जलाएं और अपने अपने घर उसी तरह सजाएं जैसा दीपोत्सव के मौके पर करते हैं। शुभ मुहूर्त के मुताबिक भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन का अंतिम काल है वो शुरू होगा। इसलिए मान लिया जाए कि प्राण प्रतिष्ठा 12 बजे के बाद कभी होगी, 12:45 से 1 बजे तक। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को ठीक उसी तरह सजाया जाएगा जैसे त्रेता युग में भगवान राम के स्वागत के लिए सजाया गया था। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए,
लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े अलग अलग आयोजन पहले ही शुरू हो जाएंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद से ही राम जन्मभूमि में अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। पूरी अयोध्या में पूजा पद्धति के माध्यम से राम मंदिर में रामलला को विराजमान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 दिन की विशेष पूजा अर्चना राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राम जन्मभूमि पर होगी, जहां काशी के साधु संत भी आएंगे, अयोध्या के साधु संत रहेंगे और उनकी मौजूदगी में रामलला को विराजमान कराया जाएगा 22 जनवरी को। और खासतौर पर उन साधु संतों को, उन पुजारियों को बुलाया जा रहा है जो इस पूरी पूजा विधि के माध्यम से रामलला को विराजमान करेंगे और खासतौर पर काशी के संत यहां मौजूद रहेंगे। अयोध्या में उत्साह और उमंग अभी से दिखने लगा है। राम मंदिर आंदोलन में साधु संतों का भी बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा के दिन 6000 से ज्यादा साधु संत देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचेंगे। कैंपस में किसी की सिक्योरिटी को एंट्री नहीं दी जाएगी। समारोह में जो भी आएगा उसे अपने साथ आधार कार्ड लाना होगा। साधु संत अपने साथ प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह पर शिष्यों को नहीं ले जा सकेंगे। सभी को कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अयोध्या तो हमेशा ही तैयार रही है क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी है और इस नगरी के बारे में प्रभु श्री राम ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया है। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरजू पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नरपाई वासा, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। तो उस अयोध्या को उन्होंने बैकुंठपुरी से भी सुंदर अयोध्या बताया है, अच्छी अयोध्या बताया है। तो निश्चित रूप से अयोध्या तो हमेशा ही आने वालों के लिए तैयार रही और इस बार ये मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। अयोध्या का अलौकिक नजारा दीपोत्सव पर हर साल देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भी अवध नगरी तैयार होगी। मंदिर और लोगों के घरों के अलावा सभी चौराहे भी खास लाइटिंग से जगमग होंगे। लगातार हम आपको राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं और ये जहां पर मैं मौजूद हूं, ये राम की पैड़ी और सरयू नदी के किनारे वीणा चौक है और लता मंगेशकर जी की याद में इस वीणा चौक को बनाया गया है। 22 जनवरी को यहां पर एक विशेष लाइटिंग की जाएगी और संगीत जो आप इस वक्त सुन पा रहे हैं, ये धुन लता जी की आवाज में यहां पर सुनाई पड़ेगी और साथ ही इस पूरे इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में कुछ इस तरह की दीवारों पर, क्योंकि ये रास्ता यहां से राम जन्मभूमि की तरफ जाता है जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन होना है, इस तरह की कुछ आपको श्लोक यहां पर दिखाई पड़ेंगे, तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। ये पूरी तैयारी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर 22 जनवरी को यहां पर और बड़े व्यापक रूप में दिखाई देने वाली है, क्योंकि अयोध्या को भगवान श्री राम के अनुरूप सजाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है ताकि जो लोग यहां पर पहुंचे उनको ये पता चल सके कि अयोध्या त्रेता युग जैसी ही आज दिखाई दे रही है। तो ये राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों से जुड़ी तस्वीर है। श्री राम का मंदिर जिस भव्य अंदाज में बन रहा है, उसी भव्यता के साथ प्रभु राम को विराजमान भी किया जाएगा। तैयारियों में कोई कसर न रहे, इस पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। 22 जनवरी के इस महोत्सव के लिए हम सब तैयार, अभी से तैयारी शुरू करें। ये हम सब का अपना आयोजन बने। अयोध्या वासियों का, संतों का, हर व्यक्ति पूरे प्राणपण के साथ जुड़ करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिल करके, सरकार के साथ मिल करके अगर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, भाइयों बहनों, हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। राम नाम से जुड़ी हर चीज अयोध्या में पूरी तरह राममय होगी। तुलसी उद्यान में भी 22 जनवरी के दिन राम भक्तों को कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा।
ये तुलसी उद्यान है और सरयू घाट से राम जन्मभूमि के बीच में तुलसी उद्यान पड़ता है अयोध्या में। और 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर तुलसी उद्यान में राम की कथा चलती रहेगी, राम धुन यहाँ पर बजती रहेगी। जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, जो अतिथि आएंगे, वो यहाँ पर राम के स्वागत के गीत सुनेंगे, क्योंकि राम के लिए यह अयोध्या सजाई गई है और प्रभु श्री राम अपने मूल गर्भगृह पर 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। तो तैयारियों के दृष्टिकोण से यहाँ पर स्वागत के गीत गाए जाएंगे और जो राम से धुन है उन राम धुन को यहाँ पर बजाया जाएगा। तो इस कुछ तरह की तैयारी हमको अयोध्या में दिखाई दे रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके हैं और राम के आदर्श आज भी संसार को दिशा देते हैं। राम नाम विश्वास का प्रतीक है और ये विश्वास ही आज की जरूरत है। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने के लिए साधु संतों के अलावा करीब 80,000 भक्तों के अयोध्या आने की उम्मीद है और उनके ठहरने के लिए शहर में टेंट सिटी बसाई जा रही है, जिसके तहत गुप्तार घाट में करीब 20 से 25,000 श्रद्धालुओं के रहने का इंतजाम किया जाएगा। जबकि ब्रह्मकुंड के पास भी एक टेंट सिटी बनेगी, जहां 35 टेंट लगेंगे, जिनमें 30,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा बाग बिजेसी में 25 एकड़ भूमि में टेंट सिटी तैयार होगी और यहां करीब 25,000 भक्त रह सकेंगे। 22 जनवरी का वो शुभ दिन जब रामलला विराजमान होंगे और इस शुभ मौके पर हजारों की संख्या में साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। देश भर से साधु संत अयोध्या पहुंचेंगे राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर और इसमें अखाड़ों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। खासतौर पर वो साधु संत जिन्होंने कुंभ में कई बार जब धर्म संसद लगाई, राम मंदिर के मुद्दे पर जो काफी मुखर रहे, उन साधु संतों को जरूर यहाँ पर बुलाया गया है और साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी रास्ते से आगे जाते हुए राम जन्मभूमि के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, साधु संतों की मौजूदगी में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। इसके अलावा कार सेवकपुरम और मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनेगी। साथ ही अलग अलग धर्मशालाएं भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। 22 जनवरी से पहले यानी 20 जनवरी के आसपास से ही साधु संतों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो जाएगा। लगभग 6,000 की संख्या में साधु संत अयोध्या आएंगे और न सिर्फ साधु संत बल्कि बड़ी संख्या में और दूसरे अतिथि भी अयोध्या पहुंचेंगे। ये संख्या लगभग 10,000 के करीब पहुंच सकती है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इनको कहां रुकवाया जाएगा। तो इसको लेकर भी तैयारी की गई है। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी खोलने का ऑफर दे दिया है। साथ ही कुछ गेस्ट हाउस जो इस तरह के, इन गेस्ट हाउस को तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ जो साधु संत हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग परंपरा होती है, साधु संत होटल में नहीं रुक पाते हैं, तो आमतौर पर उनको लोगों के घरों में और जो आश्रम हैं उन जगहों पर रुकवाने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही जो दूसरे यहाँ पर अतिथि आएंगे उनको भी रोकने के लिए अलग अलग गेस्ट हाउस, आश्रम, मठ, इन सभी जगहों पर अलग लेवल की तैयारी है ताकि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या अपने अतिथियों का स्वागत कर सके। टेंट सिटी और गेस्ट हाउस ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी अपने घरों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खुले रखने को कहा गया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। कई कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। 6,000 से ज्यादा साधु संत अयोध्या में मौजूद रहेंगे। लगभग एक हफ्ते तक 20 से 25 जनवरी 2024 तक साधु संतों का प्रवास होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इतनी बड़ी संख्या में जब साधु संत पहुंच रहे हैं, इनको रुकवाने का जिम्मा अलग अलग जगहों पर यहां दिया गया है। कुछ आश्रम यहां पर बुक किए गए, कुछ मठ बुक किए गए हैं और कई घरों में यहां साधु संत रुकेंगे। और तमाम बीजेपी नेताओं को इस चीज की जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने घर के दरवाजे खोल दें और अपने घर के दरवाजे इसलिए खोल दें ताकि साधु संतों को वहां पर रोका जा सके, उन्हें एक अच्छी जगह प्रदान की जा सके। इसी तरह से अयोध्या शहर में हम एक जगह पर पहुंचे हैं जहां ये जिम्मेदारी मिली है हर्षवर्धन सिंह को कि अपने घर में उन्हें कुछ साधु संतों को रुकवाना है और हम देखेंगे कि इनकी तरफ से क्या तैयारी की गई है। हर्षवर्धन जी, क्या तैयारी है आपकी तरफ से? कैसे आप लोग अपने घर के दरवाजों को खोल रहे हैं? ये हम सबके जीवन का, इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव है। पूरी अयोध्या
अपनी बाहें खोलकर तैयार है पूज्य संतगण के स्वागत के लिए, पूरे देश से आने वाले सभी अतिथियों के लिए। तो हम सबका ये प्रयास है कि संत परंपरा के अनुसार उनकी जो दिनचर्या है उसके अनुरूप उनके आवास की व्यवस्था हो। क्या व्यवस्था आपकी की गई, क्योंकि आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई और भी बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई घर का दरवाजा खोल दें, तो दरवाजा तो आपने खोल दिया, मैं देख रहा हूँ लगातार खुला हुआ है, पर व्यवस्था क्या की है साधु संतों के लिए? देखिए विशाल जी, दरवाजे तो हम लोगों के हमेशा खुले हैं संत परंपरा के लिए, और अभी विशेष रूप से ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरे घर का एक हिस्सा है। इस नए कमरे में हम सबने प्रयास किया है कि ये कमरा व्यवस्थित हो, संत गण को किसी से मिलना भी है उसकी व्यवस्था है, और उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो संत परंपरा के अनुसार वो जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके अनुसार हमने अपनी रसोई में पूरी तैयारी कर रखी है कि, और हम सबके लिए सौभाग्य होगा कि पूज्य संतगण यहाँ पे आएँ, यहाँ पधारें, यहाँ रुकें और हम सबको उनकी सेवा का अवसर मिले। तो देखिए यानी कि एक कमरा अभी आपने तैयार कर दिया है, सोफे लगा दिए हैं, बेड लगा दिया है कि जो भी यहाँ पर संत आते हैं उनको आप रुकवाएंगे। इस तरह से हर्षवर्धन जी पूरी अयोध्या में कितनी जगहों पर आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि आपका घर है, आप इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, और कितने घरों को इस तरह से खुलवा रहे हैं? जितना मैं अभी लोगों से मिला हूँ, जाना हूँ, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के लोगों ने ही लगभग 3,500-4 हज़ार घरों में कमरों की व्यवस्था की है, और सभी बहुत प्रफुल्लित हैं और सभी बहुत उत्साहित हैं कि इस सदी के उत्सव में जो पूरे देश से और पूरी दुनिया से संतगण आ रहे हैं तो उनके स्वागत का, सत्कार का मौका हमें मिल रहा है। तो सभी घरों के लोग बहुत अच्छे मन से, व्यवस्थित मन से, खुशी मन से लगातार अपनी व्यवस्था में लगे। रामलला जिस दिन अपने धाम में विराजमान होंगे उस दिन उनके लिए पोशाक भी खास होगी, लिहाजा उसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसा है कि दिन के अनुसार कपड़ा रोज बदले जाते हैं प्रतिदिन। वैसे जब तक त्रिपाल में रहे तब एक बार कपड़े बनते थे 7 प्रकार के, और वो पूरे वर्ष भर चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो नए नए कपड़े बनते रहते हैं और उनको कपड़ा धारण कराया जाता है। ठीक है, उस दिन का कपड़ा कौन सा दिन पड़ेगा, और चूँकि मूर्ति छोटी नहीं, नया कपड़े बनेंगे, सब मूर्ति इससे बड़ी बन रही है, तो इसलिए कपड़े जो हैं वो उस साइज के होंगे जिस साइज के भगवान रामलला रहेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही नहीं बल्कि उसके बाद भी उत्सव जैसा माहौल रहेगा। करोड़ों भक्तों की भावनाओं को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने कई खास इंतजाम किए हैं ताकि 22 जनवरी के बाद भी जो श्रद्धालु अयोध्या आए उन्हें त्रेता युगीन राम नगरी का एहसास हो सके। राम मंदिर को आम आदमी से जोड़ने की तैयारी है, और यही वजह है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा उसके अगले 45 दिनों तक भी यहां पर अनुष्ठान जारी रहेगा, और जो लोग 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर शामिल नहीं हो पाएंगे वो आम लोग 22 जनवरी के बाद इस अनुष्ठान को देख सकेंगे और साथ ही रामलला के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि हजारों लाखों जो राम भक्त हैं उनकी एकमात्र यही चाहत थी कि वो रामलला के उनके गर्भगृह पर दर्शन कर पाए। उनका यह सपना पूरा हो रहा है, उनकी यह उम्मीदें पूरी हो रही है, और 22 जनवरी के बाद आम श्रद्धालु गर्भगृह पर मूल स्थान पर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। जी न्यूज़।